इनके साथ गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब हाजी यूसुफ साहब हैं और इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे आदिल अजीज लीडर मरहूम अब्दुल रहमान बड़ाना साहब, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डोल गया हूं, तड़प गया हूं, सहम गया हूं, आखरू किरण के मौके कुछ लोग में हंसता देख लिया। मसला आया है, चाहे देश की हित की बात हो, देश का परचम लहराने की बात हो, या बॉर्डरों पर कोई भी मसला खड़ा होता है, तो ये गुजर बकरवाल कौम एक ऐसी कौम है जिसने हमेशा ना डर होकर इस देश के तिरंगे झंडे और अपनी आन बान शान और बॉर्डरों की रक्षा की है। एक दिन इतना एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हाजी यूसुफ साहब और भी था, बाकी भी था, तो उसमें एक गल है कि हाजी साहब ने उसकी तस्दीक की थी। तो उसके बाद आज तक गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस पूरी जम्मू कश्मीर में थी, वह फैल गई। लेकिन कितना न कितना हम लोगों की बड़ी कोताही हुई है, हमारी खुद की गलती हुई है कि हम यह चीज पकड़ नहीं सकते। या और किसी तंजीम का जलसा होता तो शायद यहाँ पे तादाद कुछ ज्यादा होती। जिन्होंने वहां से टाइम निकाल के यहाँ पे पहुंचे और हमारी हौसला अफजाई की। एजाज साहब, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर या नार्थ के अंदर ऐसा कोई नौजवान नहीं है जो आगे चलने के लिए, हमारी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है। वो जो बैनर है उसके एक मीटिंग हुई, एक शुरुआत की बड़ी अच्छी गल है। उन्हें यो हो कि हमें कई लोगों ने तो सुना जाऊं, हाजी साहब मेरा वालिद साहब था, उन्हें अपनी सियासत की कुर्बानी दी थी, अपना कितना साल की कुर्बानी दी थी। जो प्रोग्राम कुपवाड़ा के अंदर हुआ, ये एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी की मीटिंग थी और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला वो तशरीफ़ फरमा थे। इसका वही जायज़ा लेने के लिए थी कि साहब तंजीम ने कितना काम किया है और इसके आगे जो क्या करना है, कितनी कमियां हैं, कितनी पीर है, और दूसरे अपनी कम्युनिटी के मसाइल जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तीसरा बड़ा तबका जो है इस कम्युनिटी का है और इसके हकूक़ जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सरपरस्त आला जी ने भी कोशिश की, एक फ़ैसला लिया है कि पूरी तंजीम को साथ लेके हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं और वहाँ जाके लोगों के सुख दुख में शरीक हों और दुख दर्द में देखें और इनके मसाइल जो हैं वो सुनें। उनके लिए एक लाएमल ऐसा तैयार किया जाए ताकि इस मज़लूम कौम का और बेसहारा कौम जो है ये, इसका जो भी जितने भी मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए हमें क्या क्या करना है। इसी की कड़ी में कुपवाड़ा भी आज हमने एक मीटिंग की है और उम्मीद है मुझे कि आज की ये जो मीटिंग है ये करके यहाँ पे तंजीमी तौर पर एक कमेटी बनानी है और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा एक जलसा करना है, उसमें बाकी जो मसाइल होंगे, बाकी जो चीज़ें होंगी उसमें तय करेंगे। बकरवाल कॉन्फ्रेंस का ये है कि अपने समाज के लिए काम करना है। सबसे पहले तो ये है कि नॉन पॉलिटिकल है। दूसरी बात ये है कि सियासी एतबार से जो भी आदमी जिस पार्टी में वो रहे, लेकिन जब अपनी कम्युनिटी की बात आती है, अपनी बरादरी की बात आती है, अपनी बरादरी के हकूक़ की बात आती है, वहाँ पे हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर, सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू व कश्मीर में हमारी बरादरी को, हमारा बानी जो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के थे मरहूम हाजी बुलंद खान साहब, उसने जो ये तंजीम बनाई है, इसमें बाज़ाब्ता बाइलाज बनाया है, ये रजिस्ट्रेशन की हुई है इसकी, उसमें जो भी बाइलाज है उस पर हमने काम करना है और उससे हटके नहीं करना है। और उसमें यही है कि हमारे दुख दर्द जो है हमारी कम्युनिटी के, वो एक दूसरे ने मिल बांट के, अगर कुपवाड़ा में किसी को तकलीफ़ है तो उसकी आवाज़ कठुआ में भी उठनी चाहिए, वही आवाज़ पुंछ रजौरी में भी उठनी चाहिए। वही एक सिलसिला लेके हम दोबारा से इसको बहाल करने के लिए शुरुआत शुरू की। कश्मीर में गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है ये तामीर और तरक्की के लिहाज से बहुत पीछे है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और पॉलिसी जो हैं वो ट्राइबल बस्तियां जहां हैं, ट्राइबल एरियाज जो हैं उनको ज़्यादा करना चाहिए था, बजाय उसके
कि इनको पीछे किया जा रहा है। उसी की कड़ी में ये जो एक कारवां जो चल रहा है, जो आज हमारी ये मीटिंगें हो रही हैं, उसी की कड़ी में ये चल रहा है कि साहब इसके लिए क्या लाए अमल तैयार किया जाए ताकि इनके दुख दर्द जो है उनका मदावा किया जा सके। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के साथ ये रहेगी कि जिस तरह से